गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं इनसेन सिंह इजी करने चैनल पर फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा पार्ट चल रहा है। पिछले वीडियो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है और कैसे किसी पॉइंट का हम प्लॉटिंग करते हैं, लोकेशन करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली रिफ्लेक्शन पार्ट पे है। रिफ्लेक्शन आप सोच रहे होंगे कि ये फिजिक्स में हम चले गए, ये फिजिक्स नहीं मैथ का ही पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम रिफ्लेक्शन से सीखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसा ही यूज हम करने वाले हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के अंदर जाके बनता है। आपने फिजिक्स का नियम पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी सामने होता है उसका इमेज मिरर के ठीक अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने जा रहे हैं और इस पार्ट के आधार पे हम अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करेंगे कि कैसे कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से लेकर स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे कोई लाइन है ए बी इज अ लाइन और इसके ठीक सामने यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। अब चूंकि पॉइंट P AB के ऊपर है तो अब आपको क्या करना है कि लाइन AB को एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करना है। ये लेट कर लेना है कि AB एक प्लेन मिरर है। तो अगर AB प्लेन मिरर है तो पॉइंट P उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होगा और P का जो इमेज होगा वो मिरर के अंदर। तो अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर है, ये कुछ ऐसे है, तो इस पॉइंट P का इमेज मिरर के अंदर ठीक वैसे जाएगा जैसे कि हम लोगों ने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि P का जो इमेज बनेगा वो जितनी दूरी पर पॉइंट P लाइन AB से है ठीक उतनी ही दूरी पर ये उसका इमेज P डैश बनेगा जिसका भी अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। मैंने इसको X डैश Y डैश नाम दिया और पॉइंट P के इमेज को P डैश का नाम दिया। तो यहाँ पे ये पार्ट रिफ्लेक्शन पार्ट के ही थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं। तो लाइन AB के थ्रू ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन AB एंड इट्स इमेज इज P डैश, जहाँ पे P डैश P के रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बना विच इज X डैश Y डैश। अभी आगे हम अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देखेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि पॉइंट P और P डैश को मिलाने वाली लाइन दैट इज P डैश AB के कारण बाइसेक्ट हो गई। मतलब अगर यहाँ पे हम पॉइंट O ले लें, इमेजिन करें, तो O से लेके P की लंबाई O से लेके P डैश की लंबाई के बराबर है। इट मीन्स कि AB लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। चलिए अब रिफ्लेक्शंस थ्रू हम एक्सेस देखते हैं बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सेस में हमें एक्सेस X एक्सेस Y एक्सेस एंड ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शंस थ्रू एक्सेस देखते हैं। ये हमने लिया y एक्सेस और इधर है हमारा x एक्सेस। x डैश इट इज ओरिजिन एंड इट इज x, हियर y डैश। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चंस को ग्राफ पे करना है तो 10-10 खाने पे हम इसका एक एक यूनिट लेके चलेंगे। हर 10 खाने पे हमने इसके यूनिट्स को लिया स्वान, ऐसे ही 10 खाने पे इधर -1 -2 -3 -4। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ऐसे इसको 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमने लिया, इट इज़ 2 3, ये यहाँ पे हुआ, इट इज़ P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। अब ज़रा दिखेगा कि अगर ये X एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे केस में जब ये पॉइंट P ये X एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है तो P नीचे की तरफ आएगा और अगर पॉइंट P नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ से चला जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट हमने देखा कि कोई भी पॉइंट जिस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है उस लाइन के थ्रू ही वो
रिफ्लेक्शन करेगा, तो अगर वो लाइन के ऊपर है तो रिफ्लेक्ट होकर के लाइन के नीचे चला जाएगा, या अगर लाइन के बाएं है तो लाइन के दाहिने चला जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी होगा अगर उस कंडीशन में है तो यहाँ पे पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक्स एक्सिस से जितनी ऊंचाई पर है ठीक उतने नीचे उसका पॉइंट बनेगा, तो ये ठीक इसी के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम -1 -2 -3 -4 इसको लोकेट करें तो ये आएगा ठीक उस सेम पॉइंट 2 पर वाई एक्सिस से 2 यूनिट, और जो इसकी ऊंचाई होगी 3 यूनिट ऊपर तो 3 यूनिट नीचे, दैट इज़ P डैश, और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 2 -3। अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस केस में उसका ऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है। एक्स एक्सिस से अगर कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका सिर्फ ऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, बाकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज वही रहेंगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थी 2 3, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, 2 3 बोथ आर पॉजिटिव, और जब ये रिफ्लेक्शन हुआ एक्स एक्सिस के थ्रू तो इसमें जो एब्सिसा है यक्स वाला वैल्यू वो सेम है, लेकिन वाई वाली वैल्यू की साइन चेंज हो गई, ऊपर +3 था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ -3। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम यम एक्स दिखाते हैं, यक्स रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस और यम का मतलब रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो वैल्यू होगा वो x माइनस वाई हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब नोमेरिकल्स जो भी उसकी वैल्यूज एक्स वाई ऑर्डिनेट्स हैं, बोथ ऑर्डिनेट एंड एब्सिस वो वही रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगी। जो y की साइन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे y प्लस था, यहाँ पे जाके -y हो गया। सेम ऐसे इसका उल्टा करके भी देख सकते हैं कि अगर पॉइंट 2 -3 को एक्स एक्सिस से हम रिफ्लेक्ट करते तो ये 2 -3 ये जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है नीचे की तरफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के इसका कोऑर्डिनेट 2 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एब्सिसा सेम है, मतलब x की वैल्यू सेम है, बस y की वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही रिफ्लेक्शंस थ्रू y एक्सिस देखना है, तो चलिए हम रिफ्लेक्शंस थ्रू y एक्सिस देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल वही रख रहा हूँ मैं, P है 2 3, अगर ये y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो y एक्सिस ये हमारे सामने दिख रहा है, और इसको अगर आप प्लेन मिरर मान ले तो पॉइंट P 2 3 इसके लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, और जब इसका इमेज बनेगा तो ये ठीक इसके अंदर जाएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट P है ये अपने लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब ये y एक्सिस से इसकी जो दूरी है आप देख पा रहे हैं ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट दूरी है, तो 2 यूनिट पीछे आ जाएगा, वो यहाँ पे -2 के सामने आ जाएगा हियर, और इसका नाम हम रखते हैं P डबल डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 3, क्योंकि इसकी हाइट 3 यूनिट पॉजिटिव ऑलरेडी है, यहाँ भी वही जो हाइट रहेगी। तो जब रिफ्लेक्शंस थ्रू y एक्सिस हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एब्सिसा का साइन चेंज हो रहा है, ऑर्डिनेट की साइन सेम है, मतलब y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ x की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे +2 था और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज -2। सेम इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं कि अगर -2 3 से इसको रिफ्लेक्ट कराते थ्रू y एक्सिस तो ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में जाता, और यहाँ पे इसकी साइन +2 3 हो जाती जो यहाँ पे दिख रहा है। तो मोटा मोटा अपने दिमाग में रखें कि जब कोई पॉइंट किसी एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करेगा तो वो या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करता है तो वो लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें एम वाई मतलब रिफ्लेक्शंस थ्रू वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -xy हो जाएगी, मतलब y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होने पर y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ एब्सिसा जो x है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब तीसरा है रिफ्लेक्शंस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन आप यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब चलिए यहाँ से देखते हैं, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करता तो आप देख रहे हैं ये कॉर्नर पकड़े पकड़े ऐसे चलाएगा,
इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यू शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करता है तो MO फॉर ओरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है तो ऐसे केस में उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर ये 2 3 पॉइंट P2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर ये थ्रू ओरिजिन रिफ्लेक्ट होता तो यहाँ करके ये -2 -3 हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 3 दोनों का सिंबल -2 -3 हो गया, दोनों की साइन चेंज हो गई। तो इस तरह से कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है। तो फिर से बता दूँ, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस होने पर ओनली ऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस होने पर ओनली एब्सिसा की साइन चेंज होती है, और रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन होने पर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों की साइन चेंज हो जाती है। अब एक पॉइंट और बच रहा है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो एक न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेकर के फिर उसको भी हम इनवेरिएंट पॉइंट्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।